नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। आइए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बात किए थे कि यूनिट डिजिट की, आज भी उसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे और कुछ तरीके बताएंगे जिनसे कि आप यूनिट डिजिट सेकंड में प्राप्त कर लेंगे। मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड का समय लेंगे। बस केवल आपको अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना होगा थोड़ा सा, और आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। आइए देखते हैं उन तरीकों को कि कुछ तरीके हैं विशेष जिनको जानना अति आवश्यक हो जाता है। कि अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं कि x कोई नंबर है, x इज अ नंबर, इसकी एक पावर बनाई गई है n, इसके ऊपर कोई पावर लगाई गई है n। मान लेते हैं 2 है, इसकी पावर है 2। मान लेते हैं कोई संख्या है 2, इसकी पावर लगाई गई है 2, तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये हम आसानी से जानते हैं कि 2 की पावर 2 होता है तो 4 आता है। 2 की पावर 2 पर 4 आता है। लेकिन यदि यही हो जाए 5, 7, 6 की पावर 2, या 2 के अलावा कोई बड़ी नंबर आ जाए, 2, 7, 4, 5, 8, 9, 7, इतनी बड़ी नंबर आ जाए, तब हम यूनिट डिजिट कैसे प्राप्त करेंगे? आप बताइएगा कि हम यूनिट डिजिट कैसे प्राप्त करेंगे, इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे? यहाँ पर तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि 10 की पावर 8 है, यानी 10 की पावर मान लेते हैं 3 है, तो यहाँ पर आप 10 की पावर 3 1000 आ जाएगा और आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ओके। जैसे कि मान लेते हैं 12 की पावर 3 है, तो इसका मान हो जाता है 1728। आपको ये याद है, या मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 12 इंटू 12। हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट के लिए केवल और केवल हमें यूनिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी इकाई स्थान पर जो नंबर हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यूनिट डिजिट प्राप्त हो जाता है। देखते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी हमारे इकाई के स्थान पर जो आएगा वो 8 आएगा। ठीक, बाकी जो भी आए 1, 7, 2 ये भी आएगा, बट इकाई के स्थान पर जो आएगा वो 8 आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8। आप यहाँ से तो ज्ञात कर लिए कि हम जब छोटी पावर होती है तब तो हम ज्ञात कर सकते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, लेकिन जब बड़ी पावर हो जाती है तब क्या करते हैं? तब तो हम इस तरह ये तरीका नहीं अपना सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, गुणा करते रहेंगे तो हमारा पूरा बोर्ड ही भर जाएगा। तो इसके लिए कुछ विशेष तरीके हैं, उनको सीखना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं 6, अगर 6 की पावर 1 लिखोगे तब भी 6 आएगा। 6 की पावर 2 करोगे यानी ये आएगा 36, तब भी आपका यूनिट डिजिट क्या आया? यूनिट डिजिट 6 आया। यहाँ पर भी 6 आएगा। ठीक है, 6 की पावर 3 करोगे, यहाँ इसका मान आता है 216, इसका भी मान आया, आपका आया यूनिट डिजिट क्या आया? 6। और आगे बढ़ते हैं तो 6 की पावर 4, इसका भी मान कितना हो जाएगा? 216 इंटू 6, 6 36, यानी लास्ट में 6 ही आएगा, जो भी नंबर आए, बट लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। आप इस बात से ये देख पा रहे होंगे कि 6 की चाहे जितनी पावर कर दें हम, संख्या 6 की चाहे जितनी पावर कर दें, संख्या 6 की हम n पावर कर दें, बट यूनिट डिजिट जो होता है वो 6 ही रहता है। फर्स्ट इतना समझिएगा कि 6 की चाहे जितनी पावर कर दें, यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। आइए देखते हैं कि कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे 6 की पावर n करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। लास्ट में यदि किसी यूनिट डिजिट के 0 है, जैसे मान लेते हैं 5, 7, 6, इसकी पावर कुछ हो n, यानी 0 की पावर n करेंगे तो कितना आएगा? 0। इनको हम हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक, यूनिट डिजिट अगर 0 पर है, अगर यूनिट डिजिट पर 0 है
कितना है 0, उसकी पावर हम n करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट डिजिट शून्य ही होती है। शून्य की चाहे जितनी पावर कर दोगे लास्ट में यूनिट डिजिट शून्य होती है। देखते हैं यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 है, किसी संख्या के लास्ट में 5 है, ये संख्या है, लास्ट यूनिट डिजिट इसका क्या है 5, इसकी पावर हम कर दे रहे हैं n, यानी कि बहुत बड़ी संख्या n बराबर कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान हो जाता है 5। यदि यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पर है तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाती है 5, उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है 5। देखते हैं यदि 4 की बात कर लेते हैं और 9 की बात कर लेते हैं। यदि लास्ट में यूनिट प्लेस पर इफ यूनिट प्लेस पर 4 और 9 संख्याएं हैं, 4 और 9 के लिए केवल ये रूल अप्लाई है। यदि पावर इवन है, यदि पावर इवन यानी कि सम है, यदि पावर सम है यानी कि 4 की पावर 2 करके देख लीजिए कितना आएगा 16 आएगा। यदि पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। यदि पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होगी। और यदि पावर ऑड है, क्या है ऑड यानी विषम, तब यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑड के लिए करके देख लीजिए आप, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा 4। यदि पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, और यदि पावर इवन है यानी सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ये बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है अच्छे से, ओके। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। ऐसे ही 9 में चलता है, यदि पावर इवन है, यदि पावर इवन है, इवन होने का मतलब है कि संख्या सम है। इसे 9 की पावर 2 करेंगे, 9 की पावर 2 पर कितना आता है 81, यानी पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। और यदि पावर यहीं कहीं विषम हो जाती है, पावर यदि विषम हो जाती है तब यूनिट डिजिट क्या होगी, करके देख लीजिए आप। 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा 729, यानी कि यदि पावर आपकी ऑड है, विषम है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। क्या होगा यूनिट डिजिट, यानी 4 में पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 6, और 4 में 4 की पावर ऑड होने पर यूनिट डिजिट 4। 9 में भी वही बात, 9 की पावर इवन सम होने पर यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट क्या होता है 1, और पावर विषम होने पर यूनिट डिजिट 9 होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवालों पर। कुछ एग्जाम्पल, कुछ सवाल कर ले आते हैं। आइए समझ लेते हैं कि जब इकाई का अंक जब किसी संख्या के ऊपर घात यानी कि पावर n लगी हो, जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो 765 की पावर 539, तब यूनिट डिजिट जो होगा यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 0, 1, 5 और 6 होने पर, 0, 1, 5 और 6 होने पर पावर वही रहती है, चाहे संख्या जितने भी पावर हम कर दें, चाहे पावर हम जितनी भी कर दें, संख्या यूनिट डिजिट वही रहती है। मान लेते हैं 7610 की पावर 5329, 76 की पावर 5329, तो यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 0, यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। अदर एग्जांपल समझ लेते हैं, 5691, इसकी पावर बताओ, यूनिट डिजिट बताइए।
तो यहाँ पर कोई भी पावर करते हैं हम 5 to 9, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका हमेशा 1 रहेगा। ओके, तो 0, 1, 5 और 6 की पावर कोई भी होने पर यूनिट डिजिट समान यानी वही संख्या होती है। वही संख्या यानी जो इकाई प्लेस पर होगी, वही संख्या का मतलब है जो इकाई स्थान पर होगी। ठीक है। सेकंड है कि 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 6 होता है। 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 6 होता है और 4 की पावर ऑड होने पर यूनिट डिजिट 4 होता है। समझ लेते हैं एग्जांपल से। यदि हम 4 की पावर 2 करते हैं, यदि 4 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 16, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आया है। और यही 4 की पावर 3 64 होगा। 4 की पावर 3 करेंगे तो समझिएगा कि 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आता है। 64 का यूनिट डिजिट कितना है 4। तो पावर ऑड होने पर 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वे नंबर होती हैं जो 3 से डिविजिबल होती हैं। ओके, जो 3 से विभाजित होती हैं वो ऑड नंबर होती हैं और जो 2 से विभाजित होती हैं वो इवन नंबर होती हैं। ठीक है। देखते हैं 9 पर। 9 की पावर जब सम होती है तो यूनिट डिजिट 1 होता है। यूनिट डिजिट 1 होता है और जब 9 की पावर विषम होती है तो यूनिट डिजिट 9 होता है। देख लेते हैं कि 9 की पावर यदि हम 3 करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं सवालों को कुछ। आइए देखते हैं इस सवाल में कि क्या होगा आपका यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। 3765 की पावर 4378। हमने आपको बताया है कि 0, 1, 5, 6 की कोई भी पावर इवन होने पर या ऑड होने पर यूनिट डिजिट वही नंबर होता है। यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है। तो यहां पर आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 5 नंबर। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। हाँ, आइए देखते हैं सवालों को। फाइंड यूनिट डिजिट। फाइंड यूनिट डिजिट। पहला है 3766 की पावर 3766। ठीक है। हमने बताया है आपको 0, 1, 5, 6 कि कोई भी पावर होने पर इवन हो या ऑड हो, कैसी भी पावर हो, कितनी भी पावर हो, उनकी चाहे जितनी पावर हम करें, n बराबर 5 लाख 10 करोड़, ठीक है, कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो होगा वो एक ही होगा। 0 है तो 0, यूनिट प्लेस पर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। ठीक है। समझते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, यहाँ लास्ट में आपके यूनिट प्लेस पर कितना है 6 है। यूनिट प्लेस पर 6 होने की वजह से यूनिट डिजिट जो होगा आपका 6, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पर नंबर कितना है 1, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर आपका नंबर कितना है 4, यूनिट प्लेस पर कितना है 4, तो यूनिट पावर कुछ भी हो, पावर में देखना नहीं, पावर में अच्छा यहाँ पर 4 है क्या, ध्यान देने वाली बात है कि 4 है। 4 के लिए मैंने 2 कंडीशन बताई हैं। पावर देखनी है, 4 पर पावर देखनी है यदि पावर इवन है, यदि पावर इवन है, ठीक है, यदि पावर इवन है, पावर इवन, पावर ऑड, इवन होने पर कितना आता है 6 आता है, ऑड होने पर 4 आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर क्या है, लास्ट में 7 है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल ना होने की वजह से पावर क्या होगी ऑड होगी, और ऑड होने की वजह से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगली संख्या देखते हैं 3259। अगली संख्या क्या है 3259। 9 पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है, यदि पावर इवन है, पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा
पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 1 होता है और पावर ऑड होने पर यूनिट डिजिट 9 होता है। यहाँ पर आप पावर देख रहे हैं कि ये ऑड पावर है। क्या कैसी पावर है, ऑड पावर है। ऑड पावर होने की वजह से यूनिट डिजिट जो हो जाएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, तो ये आपके खटाखट आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, केवल बस आपको थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, पावर इवन है या ऑड है, तुरंत आपको आंसर प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में यूनिट प्लेस पर 9 है और इसकी पावर क्या है, इवन है। पावर क्या है ये, 2 लास्ट में होने की वजह से, यानी 2 इवन यूनिट प्लेस पर होने की वजह से ये एक इवन नंबर है। कैसी नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो इवन पावर है। इवन पावर होने की वजह से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, मैंने बताया है कि जब इवन पावर होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। आप बिल्कुल ऐसे ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल के बारे में मैंने बताया है फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का एक्सपेंशन अर्थ इतना होता है कि फैक्टोरियल का मतलब इतना होता है केवल कि, हाँ ये देखते हैं कि जब फैक्टोरियल की मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, लेक्चर 1 में, कि फैक्टोरियल का इतना सा मतलब होता है कि उसका इतना एक्सपेंशन करो कि जब तक उसका एक्सपेंशन करो जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक, तो 4 का एक्सपेंशन करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, जब तक कि 1 ना आ जाए। कितना हो गया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 3 दूना 6 और 6 चौके 24। कितना आया है, 24। तो यूनिट डिजिट क्या है आपका, यहाँ यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाता है। ठीक, यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 4। आइए देखते हैं कि फैक्टोरियल का इतना अर्थ होता है कि तब तक एक्सपेंशन करते हैं जब तक कि उसके एक्सपेंशन में, उसके प्रसार में 1 ना जाए। यानी कि यदि n फैक्टोरियल है तो इसका इस तरह पर एक्सपेंशन करते हैं, n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 1 फैक्टोरियल। तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना जाए। ठीक है, तो समझिएगा बात को कि 5 का फैक्टोरियल करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120। आपके यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर है, यूनिट डिजिट पर 0 है, सो आपका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि यदि किसी के फैक्टोरियल में किसी के एक्सपेंशन कितनी भी नंबर हो, लेकिन यदि 5 आ जाता है उसमें, 5 यदि उसमें शामिल है तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसमें आपका 5 शामिल है, इसमें 5 शामिल होने की वजह से इसका वैल्यू आएगा 120। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू 120 होती है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, जिसकी वजह से यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, हाँ तो आइए देखते हैं सवाल को कि सवाल है फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 99। ठीक है, मैंने बताया कि फैक्टोरियल 3 ऐसे सवाल है यूनिट कितना ज्ञात करना है, हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यहाँ पर 3 से आगे 4 भी आएगा, 4 से आगे 5 भी आएगा। जैसे ही 5 आया पूरे को इसमें 0, क्योंकि 120 होता है, फैक्टोरियल 5 आता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0। यूनिट डिजिट प्लेस पर कितना आता है, 0। और 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होने पर यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होता है, 0। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 0 आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं इस सवाल की कि यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं पावर 5 है। कितना है पावर लास्ट में यूनिट प्लेस पर कितना है 5, और इसकी पावर कितनी भी हो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है 6, पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो इवन हो या हो आड, यहाँ पर 1 है। तो इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हमें बस केवल यूनिट वाले नंबर चाहिए, यानी इसमें 5 आएगा और इसमें कितना आएगा 6 आएगा और इसका 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 7 5 12 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, तो आपका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और मैं उम्मीद करता आपसे आशा करता हूं एक शेयर और एक लाइक की। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद आपका।